सो गाइज नमस्ते एवरीवन। गाइज आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट यानी कि QNT कॉइन के बारे में। देखो ये प्रोजेक्ट के बारे में इसलिए बात करनी चाहिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट में एक ऐसी सिचुएशन है जहां से ये प्रोजेक्ट बूम भी कर सकता है और काफी ज्यादा यहाँ पे डेंजर मोड में भी आ सकता है। ठीक है, वो सारी चीजें हम आगे बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। बट उससे पहले ये जो प्रोजेक्ट है ना, बेसिकली क्या उसका फंडामेंटल है, क्या उसका बेसिक यूज केस है, वो सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। और गाइज ऑलरेडी मैंने ये प्रोजेक्ट के बारे में पहले भी बात की थी। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट में आने वाले टाइम में क्या प्राइस प्रिडिक्शन होगा, क्या अभी इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि आपको ये प्रोजेक्ट के बारे में कितना इंफॉर्मेशन है, कितना नॉलेज है और कितना आप बेनिफिट कर सकते हो ना, वो ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे ये वीडियो के अंदर समझ सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी मैंने जिस तरह से बोला भाई, हमने पहले 8 महीने पहले ही ये प्रोजेक्ट के बारे में वीडियो बनाया था। ठीक है, बट देखो अब इस प्रोजेक्ट का थोड़ा फंडामेंटल के बारे में बात करूं तो ये कैटेगरी वाइज देखा जाए तो एक प्रोटोकॉल के कैटेगरी में आता हुआ प्रोजेक्ट है। और ये समझ लो कि ये ब्लॉकचेन बनाता है बिजनेस ओनर, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो अवर प्रिंसिपल is making blockchain simple, trusted and future proof. Guide our work on Basecop project as well as the development of the core technology platform and overledger. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बेसिकली करते हैं ना, वो कॉन्ट डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्लॉकचेन बनाता है और उसको किस तरह से आगे फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में ये मतलब कहीं ना कहीं उसका एक यूज केस में मान रहा हूँ। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, एंटरप्राइज हो गया, पार्टनर्स हो गया, डेवलपर्स हो गए, वो सारी चीज़ें। वाई क्वाइंट तो के देखो, वी मेक ब्लॉकचेन सिंपल, ट्रस्टेड एंड फ्यूचर प्रूफ। दैट इज इसकी वजह से आपको क्वांट को सिलेक्ट करना चाहिए फॉर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, उसके अंदर ब्लॉकचेन का किस तरह से यूज करके आपका बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन स्केल अप कर सकते हो, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको कौन गाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, उसकी यूज केस और फंडामेंटल के बारे में बात करूँ उससे पहले हम थोड़ा बहुत एज अ प्रोटोकॉल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो सेकंड नंबर पे कॉन्ट आता है, यानी कि QNT एज अ मार्केट कैप। ठीक है, और उसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो $94 उसकी अभी प्राइस चल रही है और 72 ये गाइस का देखा जाए तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट ही हम बोल सकते हैं। ठीक है, और कैटेगरी वाइज जिस तरह से मैंने बोला, और यहाँ पे उसके जो होल्डर्स है ना, ऐसे कोई छोटे मोटे होल्डर्स नहीं, 1.5 लाख तक के आसपास के उसके होल्डर्स है। अब होल्डर्स ज्यादा होने का ये एक है कि भाई उसकी क्रेडिबिलिटी और उसके जो जो फीचर है, उसकी जो यूज केस है और यूज के जो समझ सकते हो ना, ज्यादा लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व है ना, उसका मतलब ये होता है। ऐसे फंडामेंटल प्रोजेक्ट की मैं स्पेशली बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट पे ट्रस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपके साथ स्कैम नहीं कर सकता ज्यादातर 99% के केस के हिसाब से मैं देखा जाए। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट को फंडामेंटली तो भाई है ही स्ट्रांग। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे आप उनका ट्विटर हैंडल चेक करोगे तो उनके वहां से आपको पता चलेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है, ओवर टेक्नोलॉजी मेक ब्लॉकचेन सिंपल, ट्रस्टेड एंड फ्यूचर प्रूफ, ये उनका टैगलाइन ही है, ऐसा समझ लो। ठीक है भाई, सिंपल, ट्रस्टेड एंड फ्यूचर प्रूफ, बिल्डिंग ऑन ओवर लेजर, फॉलो द कॉन डेवलपर। देखो ये सारी चीजें समझ में आती है। तो आप देखोगे तो उनका जो ट्विटर हैंडल है वो अपडेटेड है, 10 मई तक उन्होंने काफ़ी अच्छी सी चीज़ें वो डालते रहते हैं। वैसे उनका ट्विटर हैंडल पे ज़्यादा अपडेट रहना तो वो लाजमी नहीं है, बट वो अपडेटेड है तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये कोई मीम टोकन नहीं, तो उनको बार बार प्रमोशन करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये एक अच्छा अपडेट वगैरह देते रहते हैं कि भाई किस तरह से ये मतलब ये जो पूरा नेटवर्क है, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में हेल्प करता है, वो सारी चीज़ों के बारे में अपडेट आपको उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अब लास्ट जो चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूं कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ना, उसका फंडामेंटल तो चलो ठीक है हमने देख लिया। अब ये हम चेक करते हैं भाई क्या है उसका टेक्निकल एनालिसिस। देखो पहले मैंने ऑलरेडी जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको थोड़ा अवेयर किया था कि ये प्रोजेक्ट है, इस तरह से वो ऊपर जा सकता है। बट यहाँ पे एक पैटर्न उसने क्रिएट किया, यहाँ पे आप देखोगे तो पता चल जाएगा। यहाँ से उसको रिजेक्ट मिला है और यहाँ से भी उसको रिजेक्ट मिला है। ठीक है, उसके बाद वो नीचे चला गया है। ठीक है, अब ये पैटर्न जो एम वाली जो पैटर्न यहाँ पे जो बन रही है ना, यहाँ पे आप थोड़ा देखोगे तो यहाँ से वो ऊपर गया, वापस से नीचे आया, और यहाँ से ऊपर आया, वापस से नीचे गया। ठीक है, अब ये पैटर्न जो है वो पैटर्न अब आगे कंटिन्यू करते हैं ना तो थोड़ा और रिस्क बढ़ जाएगा। ये पर्टिकुलर में चीज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये जो पैटर्न है डबल टॉप पैटर्न। ठीक है, बट यहाँ पे आप थोड़ा बहुत चेक करोगे तो ये जो प्रोजेक्ट जिस तरह से नीचे से ऊपर आया ना और डबल टॉप उसने बनाया ना, तो यहाँ से मे भी ये प्रोजेक्ट आपको थोड़ा डंप देखने को मिल जाएगा जहां से वो ऊपर आया। ठीक है, यानी कि 80 के आसपास, मतलब $80 के आसपास ये जाने की पॉसिबिलिटी रख सकता है, जिस तरह से ये प्रोजेक्ट का यहाँ पे डबल टॉप उसने बनाया है। ठीक है,
क्योंकि डबल टॉप जब बनाता है और जिस तरह से टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ये परफॉर्म करता है ना, तो ये एक थोड़ा स्टॉप लॉस हम समझ सकते हैं, कोई $80 तो आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद वो पंप करता है तो वापस से उसकी ये पोजीशन है उसको ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। बट एक सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, और यहाँ से हम थोड़ा बहुत लेते हैं ये प्रोजेक्ट को। और चलो ये वाली कैटेगरी यानी कि ये वाला प्राइस पॉइंट $190 की मैं बात करूँ ना, तो ये प्रोजेक्ट आपको 126% का गेन देखने को मिल सकता है। बट हम ये वाली नहीं, ये वाली पोजीशन को पकड़ेंगे। ये आपको 76 भी देता है ना, तब भी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए। बट बाकी आप सोचोगे कि भाई ऑल टाइम हाई वो टच करेगा, तो उसके लिए टाइम लेगा ये, मतलब 2025 भी चला जाएगा, इस ये सॉरी 2024 पूरा चल जाएगा और 2025 में हमको ये पोजीशन देखने को मिल जाएगी। बट उससे लिए अभी जो शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, और आपका स्टॉप लॉस भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और काफ़ी अच्छे से ग्रो करने वाला है आगे आने वाले टाइम में। वेब 3.0 में बहुत बड़ा उसका एक यूज केस को सॉल्व कर रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है ये ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर। तो आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, और दूसरे यूट्यूबर और दूसरे आपका खुद का भी ब्रेन यूज़ करो, मेरे ही आप सारी चीज़ों को फॉलो मत करना, क्योंकि मैं कभी कभी गलत भी हो सकता हूँ। ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं है, मैं ऑलवेज बोलता हूँ ये, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।